आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड फार्मास्यूटिक्स टू इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल। आज हमने पढ़ना है बेटा फिलिंग पैकेजिंग एंड वेरियस मटेरियल्स यूज़ फॉर पैकेजिंग। तो अद्वियात को पैक करना भी एक बहुत बड़ा फ़न है बेटा। अद्वियात को पैक करने के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, उसकी खसूसियात भी हैं और पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये भी एक टॉपिक है जो कि सिखाया जाएगा बच्चों को कि जो अद्वियात आपने बनाई हैं वो पैक कैसे करनी है। तो जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हों बेटा, उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को उसका मशवरा दिया करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के तैयारी कर सकें। तो हम पढ़ते हैं बेटा, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आ भी सकता है। पैकेजिंग इज़ एन आर्ट, पैकेजिंग एक फ़न है, एज़ वेल एज़ साइंस, और एक साइंस भी है। फ़न भी है और साइंस भी है बेटा, मारूजी भी बन सकती है। इन प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट, जब आप कोई भी दवा तैयार करते हो फॉर ट्रांसपोर्ट, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज स्टोर करना है, डिस्प्ले उसके ऊपर डिस्प्ले करना है कि ये क्या है दवा, कौन सी दवा है, इसका नाम क्या है, कब बनी, कब एक्सपायर होगी, ये सारा क्या होता है डिस्प्ले। एंड यूज़ और इस्तेमाल कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका पैकेजिंग ज़रूरी है बेटा। सुटेबल पैकेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टेबल प्योरिटी, पोटेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कहता है ख़ास किस्म की जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी दवा के खालिश होने के लिए, प्योर होने के लिए, पोटेंसी ताकत को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, और एंड स्टेबिलिटी और इसके अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत, उसको बरकरार रखने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो वो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में मेजर पार्ट ऑफ फार्मूलेशन प्रोसेस इज़ कंसर्न्ड विद सेलेक्टिंग द राइट पैकेजिंग। कहता है कुछ ये जो अहम पार्ट हैं कि तैयारी के, उन पार्ट्स में से एक पार्ट ये है कि बेहतर सेलेक्ट करना पैकेजिंग मटेरियल फॉर प्रोडक्ट के लिए बाय यूजिंग इट्स फिज़िकल एंड केमिकल करैक्टर्स, ताकि ये देखते हुए कि इसकी तबी मज़ाहिर क्या है और इसके कीमियाई खसूसियात क्या हैं, उनको देखते हुए पैकेजिंग मटेरियल का जो है इंतखाब करना, ये भी एक अद्वियात साजी के मरहलों में से अहम मरहला है। ये देखिए बेटा आगे ये सारे पैकेजिंग मटेरियल पड़े हुए हैं, कुछ टेपें हैं, कुछ शॉपर, कुछ जो है ये कर्टन, सारे के सारे दिखा रखे हैं, सारे क्या हैं पैकेजिंग मटेरियल है। कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजेस, पैकेजेस के अज्जा कौन कौन से होते हैं बेटा। अ पैकेज कंसिस्ट ऑफ कंटेनर, पैकेज जो है वो मुश्तमिल होगा कंटेनर पर। जो दवा, जिस बोतल में दवा होगी वो क्या कहलाएगा बेटा, कंटेनर। क्लोजर, उस दवा का, उस बोतल का जो ढक्कन होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजर। फिर उसको कार्टन और आउटर, जिस जैसे एक सिरप की मिसाल ले लेते हैं बेटा, बोतल कंटेनर होगी, उसका ढक्कन क्लोजर हो गया, और उस बोतल को जिस डब्बे में पैक कर रखा होगा, छोटे डब्बे में, वो क्या होगा, कार्टन और आउटर। और फिर उसको काफ़ी सारी 100 बोतलें या 50 बोतलें एक बड़े वाले कार्टन में इस तरह के उसमें पैक किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बॉक्स, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी वाज़े कर लेते हैं बेटा। तो कंटेनर क्या है, इन विच प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड, जिसमें प्रोडक्ट रखी जाएगी, इस कॉल्ड कंटेनर, उसको हम क्या कहेंगे, कंटेनर कहेंगे। फिर आ जाएगा बेटा क्लोज़र, ढक्कन को क्या कहेंगे, क्लोज़र बेटा। क्लोज़र विच सील्स द कंटेनर, क्लोज़र वो है जो उस कंटेनर को ऊपर वाले को सील करेगा। टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना जाए, मॉइस्चर नमी ना जाए, बैक्टीरियल या कोई बैक्टीरिया वगैरह दाखिल ना हो, ETC वगैरह वगैरह। एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल सब्सटेंसेस, और ये जो आपका ढक्कन है यानी क्लोजर है, ये बचाएगा पानी जो इसके अंदर मौजूद है उसके ज़िया से, और जो वोलेटाइल ऑयल होंगे, ऐसे ऑयल जो उड़ सकते हैं वो भी ना निकल जाए, उनसे ही बचाएगा। ठीक है, फ्राम द प्रोडक्ट से। तो ये क्या था, क्लोज़र क्या है, ये कंटेनर को सील करेगा और ये बचाएगा ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से, बैक्टीरिया से बचाएगा, और जो उसके अंदर दवा के अंदर पानी और जो उड़ने वाले सब्सटेंसेस हैं उनके ज़िया से बचाएगा। फिर आ जाएगा बेटा कार्टन और आउटर, जो छोटा डब्बा होगा, जो सिरप के बाहर छोटी डब्बी होती है वो क्या कहलाएगी, कार्टन या आउटर। कार्टन और आउटर आर यूज़ फॉर सेकेंडरी प्रोटेक्शन, ये जो है सानवी दूसरे दर्जे की जो हिफाजत है उसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगेंस्ट मैकेनिकल एंड इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स
जो मैकेनिकल होते हैं, यानी कि मैकेनिकल कहते हैं कोई चोट लग जाए या दवाइयाँ गिर जाएँ या फिस जाएँ या दबाव आ जाए, प्रेशर आ जाए, ऐसे डैमेज को क्या कहेंगे, मैकेनिकल डैमेज। और माहौलियाती इन्वायरमेंटल हैज़र्ड, माहौलियाती डैमेज कहेंगे बेटा कोई जैसे सर्दियों में नमी आ गई, धुंध आ गई, उसकी वजह से कर्टन ख़राब हो जाना या दवा ख़राब हो जाना, तो ये आपका जो डब्बी है कर्टन है, ये इसको बचाएगा। एंड आल्सो सर्व फॉर डिस्प्ले ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन, और एक ये खिदमत और भी करेगा कि जो आपकी रिटन इन्फॉर्मेशन है ये भी इसके ऊपर चिपकाई जा सकती है। एक तो दूसरी दर्जे की, सानवी दर्जे की इसने हिफाजत दी, दूसरा जो रिटन मालूमात हैं उसको चिपकने के लिए जगह फ्राहम की। फिर आ जाएगा थर्ड वन, आ जाएगा लास्ट वन, आ जाएगा बेटा बॉक्स। मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं और पैक्ड इन अ बॉक्स, इनको बॉक्स में पैक किया जाएगा। ये आखिरी डब्बा है बेटा, 100 सिरप, 50 सिरप एक एक डब्बे में पैक करके भेजे जाते हैं, ठीक है। तो इट आल्सो डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल हैज़र्ड्स, और ये भी अंदरूनी चोटों से यानी कि डैमेज होने से, प्रेशर से बचाएगा, बाहर वाला डब्बा। फिर आ जाएगा बेटा रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है आपकी? द स्टेबिलिटी ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। जो बेहतरी है, बेहतर तरीके का इंतखाब है बेटा कंटेनर का और क्लोजर का, वो इन्हिसार करता मंदरजा झेल चीज़ों पर कि कौन सा मटेरियल होना चाहिए। सबसे पहला बेटा नॉन टॉक्सिक, जहरीला ना हो, ये ना हो दवा को जहरीला ही कर दे। ऐसा मटेरियल यूज़ करो कि दवा को, तो ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, गैर जहरीला होना चाहिए। नॉन रिएक्टिव टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ही ना कर ले, क्योंकि जो प्रोडक्ट है बेटा वो सारे के सारे अद्वियात में केमिकल होता है ना, तो केमिकल ने लाजमी तौर पर केमिकल रिएक्शन करना ही करना है। तो मटेरियल ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ही कर ले, कोई नई चीज़ ही बना दे। तो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। आपने पैकेजिंग के लिए ऐसा मटेरियल यूज़ करना है। मोस्टली जो है बेटा इसलिए शीशे की या प्लास्टिक की बोतलें जो है वो यूज़ की जाती हैं अद्वियात के लिए, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। इम्पार्ट नो टेस्ट आर कलर टू द प्रोडक्ट, और ऐसा मटेरियल हो कि वो प्रोडक्ट में अपना कोई ना तो जायका शामिल कर दे, ना ही रंग शामिल कर दे। ये ना वो रंग छोड़ दे और दवा किसी कलर और की बनाई थी और उसमें दवा का जो ऊपर आपने डब्बी शब्बी लगाई है तो उसका रंग भी उसमें आ गया, आओ, ये सी चीज़ ना हो। फुलफिल स्टेबिलिटी नीड्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, अपना वजूद बरकरार रखने की सलाहियत है, वो जो ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल करे ये जो पैकेजिंग मटेरियल है बेटा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल हैज़र्ड्स, और जो बैरूनी ख़तरात हैं, चोट है, गिरना, प्रेशर आना, क्योंकि बेटा ये जो आप दवियात है ना एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों पे, डालों वगैरह पे लोड करके भेजते हैं, और ख़ासकर मुल्तान रोड से अगर कोई दवाई आ रही हो तो झटके लग के माशाल्लाह उसको मैकेनिकल डैमेज हो जाएगा, एक्सटर्नल हैज़र्ड है। तो अगर ये पैकेजिंग मटेरियल आपका अच्छा होगा, जितने मर्ज़ी झटके लग जाएँ दवा ख़राब नहीं होगी, बोतल अंदर से नहीं टूटेंगी। तो ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि ये एक्सटर्नल हैज़र्ड से भी प्रोटेक्ट करे, बचाए। रीज़नेबल कॉस्ट इन रिलेशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और इसकी जो कॉस्ट है, ख़र्चा है, वो भी मुनासिब होना चाहिए प्रोडक्ट के हिसाब से। ये ना हो दवा 20 रुपये की हो और आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो 500 रुपये का हो, तो इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए। ये दवा के हिसाब से मुनासिब होना चाहिए इसका ख़र्चा। फिर आ जाएगा गुड फॉर स्पीड पैकेजिंग, और ऐसा होना चाहिए कि अगर स्पीड से पैक करना पड़े किसी चीज़ को तो ये पैक भी हो सके। गुड फॉर स्पीड ट्रांसपोर्ट, अगर स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़े मुल्तान रोड से तो जा सके आराम से, दवाइयाँ ख़राब ना हो। मस्ट बी FDA अप्रूव्ड। FDA क्या है? फेडरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, FDA क्या था, या फूड ड्रग अथॉरिटी, ये इदारे हैं बेटा जो कि फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इदारे हैं जो मटेरियल को अप्रूव करते हैं कि ये आया कि इसमें दवा पैक की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो लाजमी तौर पर इनसे अप्रूव होना चाहिए जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं बेटा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कौन कौन से अनासर हैं जो पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर, मदरजा झेल कुछ फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस जो असरअंदाज होते हैं द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल की चॉइस पर। पहला क्या है? द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट कैसी है। द फिज़िकल एंड केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, जो तबी और कीमियाई खसूसियात हैं किसी भी दवा की। द एक्सिपिएंट्स,
और जो इजाफी अज्जा शामिल किए गए उनकी, द फार्मूलेशन फार्मूले की, एंड द टाइप ऑफ पेशेंट, और मरीज़ कैसा है, मरीज़ की किस्म कैसी है, बेबी छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, टीनेजर है, टीनेजर कहते हैं बेटा 13 से 19, और जिनके साथ 3 लगता है 13, 14, वो टीनेजर कहलाते हैं 19 तक। एल्डरली बड़े लोग हैं, सॉरी एडल्ट जवान हैं, एल्डरली बूढ़े हैं, इन्फेंट्स बच्चे हैं। तो ये कौन से हैं, ये असरअंदाज होते हैं, मस्ट बी कंसीडर्ड, इन लाजमी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा वाइल डीलिंग विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जब आप अद्वियाती किसी भी प्रोडक्ट के साथ लेन देन करेंगे तो इन सब को जहन में रखा जाएगा कि दवा की कीमियाई और तबी खसूसियात क्या हैं और आपका मरीज़ कैसा है। अगर बच्चा है तो लाजमी तौर पर शीशे की बोतल तोड़ देगा, तो उसको मटेरियल ऐसा होना चाहिए पैकेजिंग जैसा कि प्लास्टिक वगैरह, ताकि वो बच्चा गिरा भी दे तो टूटे ना है। अपार्ट फ्राम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, और आपने खसूसियात देखनी है अद्वियात की, पैकेज स्टाइल टू द अट्रैक्ट द पेशेंट, और ये ऐसा पैकेज स्टाइल होना चाहिए जो मरीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, अपनी तरफ लुभाए, उसका दिल करे कि मैं ये ख़रीदूँ। एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट शुड आल्सो बी कंसीडर ड्यूरिंग सिलेक्शन, और जो दूसरी कानूनी लीगल रिक्वायरमेंट कहते हैं, कानूनी जो ज़रूरियात हैं वो सिलेक्शन के दौरान इन सब को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। फिर आ जाएगा बेटा मार्केट। मार्केट कैसी, मार्केट को भी मद्देनज़र रखना पैकिंग करते वक्त। द चैनल ऑफ सेल शुड बी कंसीडर्ड, जो लाजमी तौर पर बेचने के लिए जो भी चैनल है वो लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा। वेयर कब, व्हेन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ क्यों, कैसे, एंड बाई होम और किसके लिए, इज़ टू बी यूज्ड और एडमिनिस्टर्ड, या किसके लिए ये बनाई जा रही है और किसको ये देनी है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी। एग्जांपल के तौर पर डॉक्टर कैसा है, दांतों के डॉक्टर के लिए और चीज़ बेटा, आँखों के डॉक्टर के लिए और तरह की पैकेजिंग बनानी है, ठीक है, और जल्द के डॉक्टर के लिए और तरह की पैकेजिंग बनानी है। डेंटिस्ट दांतों वाला, नर्स के लिए और पेशेंट मरीज़ के लिए, हर किसी के लिए पैकेजिंग जो मटेरियल है और मार्केट का हिसाब अलग अलग रखना है। वेदर फॉर होम ट्रेड आर टू एक्सपोर्ट, और ये भी जहन में रखना है कि आपने अपने मुल्क में ही बेचना है, होम ट्रेड करनी है, आर या एक्सपोर्ट या दूसरे मुल्क भेजना है, तो पैकेजिंग मटेरियल इस तरीके का रखना है, ठीक है बेटा। फिर आ जाएगा द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी केयरफुली मोनिटर, जो आपने तकसीम करना है या एक जगह से दूसरी जगह भेजना है उसको बहुत एहतियात से मोनिटर करना है, देखभाल करनी है। कन्वेंशनल होल सेल रिटेल आउटलेट आर डायरेक्ट आर सेलेक्टिव आउटलेट्स, इसमें आपने देखना है कि कन्वेंशनल होल सेल है, अपना मुल्की रिटेल आउटलेट है, फार्मेसी जिसको कहते हैं, आर डायरेक्ट आर सेलेक्टिव आउटलेट है। डायरेक्ट या सेलेक्टिव आउटलेट होते हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दिल की अद्वियात मिलेंगी, या फिर नशावर लोगों के लिए अद्वियात मिलेंगी, या फिर टीबी की अद्वियात मिलेंगी, वो क्या होता है सिलेक्टेड आउटलेट्स बेटा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्स एडिशनल प्रोटेक्शन, और जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो एक जगह से दूसरी जगह दवाइयाँ भेजनी है डालों पे लोड करके, उसको इजाफी हिफाजत चाहिए होती है। इफ़ इंटरमीडिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर नॉन एग्जिस्टेंट, अगर इंटरमीडिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ मौजूद ना हों तो लाजमी तौर पर उसे एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए होगी। इंटरमीडिएट वाली कौन सी बेटा, अगर गाड़ी अच्छी हो, रोड अच्छा हो, तो ये क्या है इंटरमीडिएट। लेकिन अगर ना गाड़ियाँ अच्छी हैं आपके पास और ना ही रोड अच्छे हैं तो उसको इजाफी तौर पर प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो मटीरियल ऐसा रखेंगे कि जो आपका दवा ख़राब ना हो। फिर आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। द स्टेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शुड बी कंसीडर्ड ड्यू टू न्यू पैकेज, इंक्रीज सेल, इन इम्प्रूवमेंट इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और रिवाइज प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट्स। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं बेटा किसी भी दवा को तैयार करना, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, तो कोई भी जो स्टेबिलिटी है, ताकत है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना है कि नई पैकेज कैसे बनानी है, नई पैकेजिंग, नया किसी कोई भी दवाई बनानी है तो उसको नई शक्ल देने के लिए क्या करेंगे, उसका पैकेज चेंज करेंगे बाहर वाला। नई पैकेजिंग, इंक्रीज सेल, जिससे सेल बढ़े, इम्प्रूवमेंट बेहतरी आए इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, और प्रोडक्ट रिवाइज हो और न्यू प्रोडक्ट लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। ठीक है, कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी अगर वो बिकेंगी नहीं, होती अच्छी हैं लेकिन वो बिकती नहीं हैं, तो उनको क्या करते हैं, उसकी पैकिंग तब्दील कर देते हैं ताकि लोगों को
ये लगे कि ये नई दवाई है कोई, ये वो वाली नहीं है जो हम ख़रीद नहीं रहे थे, ताकि वो बिकना शुरू हो जाए। फिर आ जाएगा बेटा फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का काम क्या है, तो वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।